जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो बिहार के उन नियोजित शिक्षकों के बारे में है जिनको कि अब विशिष्ट शिक्षक बनने का तीसरा अटेम्प्ट दिया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार बीएसईबी की सक्षमता परीक्षा 3 के बारे में, जिस परीक्षा को देकर नियोजित शिक्षक अब जो है विशिष्ट शिक्षक यानी कि बिहार के राज्यकर्मी बनने का दर्जा उनको मिलेगा। मैंने इसके ऊपर जो है एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के अपडेट किया, बताया आपको कि आवेदन कब से और शुरू हो रहा है, परीक्षा कब तक हो जाएगी, इसकी बारे में जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी थी। लेकिन आज फिर आपको एक वीडियो बना के अपडेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बदलाव किए गए हैं। फॉर्म भरने के प्रोसेस में 3 बदलाव किए गए। वो 3 कौन-कौन से बदलाव हैं इसके बारे में भी बताएंगे और फॉर्म आपको कहां से और कैसे भरना है इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी गुरुजनों से ये रिक्वेस्ट है। तो देखिए, एक गुरु का सक्सेस हर छात्र को अच्छा लगता है। हो सकता है कि इनमें ऐसे नियोजित शिक्षक शामिल होंगे जिन गुरुओं से हम लोगों ने भी कभी पढ़ा होगा। अब उनको यहाँ पर बिहार राज्य सरकार जो है राज्यकर्मी बनने का एक रास्ता दे रहा है, सक्षमता परीक्षा पास होने का फिर से एक मौका दे रहा है। यानी कि ये तीसरा अटेम्प्ट है बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर जिनका, या जिन लोगों ने किसी कारणवश बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 नहीं दे पाए हैं उनको भी यहाँ अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि अब अगली बार जो बीएसईबी सक्षमता परीक्षा होगा वो हो सकता है कि आपका ऑफलाइन मोड पे लिया जाए। तो आप लोगों के लिए जो फॉर्म भरने का अपडेट है वो एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो आज की सूचना आई है मैं उस सूचना पर ले जाना चाहता हूं। और ये देखिएगा तो 25 तारीख का ही अपडेट आया हुआ है बीएसईबी की तरफ से। ये जो अपडेट दिया गया है, ये कहा गया है दोस्तों कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 3 के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु विज्ञापन जो आवेदन है, विज्ञप्ति आवेदन है, उसके प्रारूप में 3 नया कॉलम जोड़ने के संबंध में। अब ये 3 नए कॉलम कौन कौन से जोड़े गए हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जिन भी शिक्षकों ने यहाँ पर अपना फॉर्म अगर सक्षमता परीक्षा का भर दिया है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग। जी हाँ, 3 नए कॉलम जोड़े गए हैं। एक कॉलम जोड़ा गया है कि आपको अपना नेशनलिटी बताना होगा। ये कॉलम छूट गया था यहाँ पर फॉर्म भरवाने के इस सॉफ्टवेयर में। दूसरा कि वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिड है, अनमैरिड है या विडो है, या फिर जो भी आपके है स्टेटस वो बताना है आपके यहाँ पे। और तीसरा पहचान चिन्ह यानी कि आइडेंटिटी जो मार्क्स है आपका चेहरे पे, हो सकता है कोई तिल हो या कोई कटे छटे का निशान हो, इसके बारे में जानकारी नहीं मांगी गई थी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो ये 3 कॉलम फिर से जोड़े गए हैं। तो आपको फिर से लॉगिन होकर इसको एडिट करके यहाँ पे आपको बताना होगा इन तीनों के बारे में। इस आलोक में शिक्षक अभ्यर्थी यदि यहाँ पे उपयुक्त 3 कॉलम के बिना आवेदन समर्पित कर चुके हैं तो आवेदन पत्र में वर्णित 3 कॉलम को भी सम्मिलित करते हुए सत्यापित किया जाए। तो आप लोगों से ये बोला गया है, ये 27 तारीख का अपडेट दिया गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है पहले तो। और जो लोग आवेदन नहीं किए हैं, पहले यहाँ से आपको क्या करना है, तो विज्ञप्ति को डाउनलोड करके यहाँ से जो है पढ़ लेना है। जैसे ही आप यहाँ से इस विज्ञप्ति को क्लिक करेंगे, ये विज्ञप्ति है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके सामने यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा। देखिए, फॉर्म भरने का शुल्क मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 1100 रुपए है। मैंने सारा डिटेल वैसे आपको यहाँ से बता ही दिया था कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप लोगों ने फॉर्म भी भर ही लिया होगा। यहाँ पर नहीं भरा है तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पिछली बार बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म भर दिया था तो आपको सिर्फ लॉग इन करना है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। और अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है और किसी कारणवश आपने बीएसईबी 2 का सक्षमता परीक्षा 2 नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर फीस देने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सक्षमता परीक्षा 1 दिया है, फेल हो गए हैं, या फिर बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 दिए हैं और फेल हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग इन होकर सिर्फ आपको पेमेंट करना है। आपका जानकारी यहाँ पे साझा किया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले तो क्लिक कर लेना होगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो पहले आपको अपना नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों नाम आपको डालना है। अगर मान लीजिए कि आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो राहुल कुमार और सिंह यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ राहुल कुमार नाम है तो फर्स्ट नेम में राहुल और लास्ट नेम में कुमार डाल दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपको ऐसा देना है जो कि एक्टिव हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना देना होगा जो कि यहाँ पर उस पर ओटीपी वगैरह जाए और आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलता रहे। फिर अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा।
और यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा। जो भी शिक्षक यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। आप जैसे ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके सामने फिर लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अपना जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किए हैं और जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा उससे, है ना। जैसे ही आप अपना यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिखेंगे जो कि आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना होगा। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा शिक्षक का, जेंडर क्या है आपका ये दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको डालना है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोबारा डालना है, कैटेगरी कौन सी है वो बतानी है और यहाँ पर जो है कैटेगरी को फिर से बताना है और कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर क्या आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो यस और नो पे क्लिक करके बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर, चूंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दिखेगा तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसको अपलोड भी कर देना है। याद रखिएगा 500 KB से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। फिर अपनी माता का नाम और पिता का नाम भी बताना है, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी बताना है और एक आइडेंटिटी मार्क्स। चूंकि देखिए यहाँ पर जो है यही चीज जो है आपका छूटा हुआ था तो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आइडेंटिटी मार्क्स आपको बताना है, जैसे कि आपके चेहरे पे कोई तिल है या फिर कोई मास्क है या फिर कोई कटे का निशान है तो ये यहाँ पे बता दीजिएगा। फिर एड्रेस आपको अपना यहाँ पे देना होगा, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ बताना है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी बताना है आपको यहाँ पे, जिस पे कि आपको पत्राचार किया जा सके। फिर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके इंफॉर्मेशन भी देना है, जैसे कि आप नियोजन इकाई कौन सा है आपको सिलेक्ट करके बताना है। आप पंचायत पे हैं, प्रखंड में है, जिला परिषद में है या नगर पंचायत में है तो आपको जिस भी जॉब में है आप यहाँ पे इन सभी से नियोजन के माध्यम में तो उसको बताना है। तो जैसे अगर नगर आप पंचायत में है तो नगर पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा, परिषद में है तो परिषद सेलेक्ट कीजिएगा, पंचायत में है तो पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका पोस्टिंग का नाम है ना, नेम ऑफ नियोजन यूनिट जो कि करंट पोस्टिंग है आपका वो बताना है आपका, ठीक है। और टीचर आईडी आपके पास होगा ही जो कि ई शिक्षा पोर्टल पे भी आपको लॉगिन करने का मिला होगा। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर मतलब कि आपका किस तरह के टीचर हैं ये आपको बताना है। आप 1 to 5 के हैं, बेसिक ग्रेड जो कि जनरल टीचर हैं या उर्दू टीचर है या बांग्ला टीचर है ये बताना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि टीचर हैं नगर परिषद के तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। ये आपको ऑप्शन आएगा कि इतना एक्चुअल क्या नगर पंचायत में इनका सिलेक्शन हुआ था उस समय, है ना, नियोजन के माध्यम से। अगर आप नगर निगम सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आपका बेसिक ग्रेड 1 to 5 उर्दू, बांग्ला, फिर इसके बाद ग्रेजुएट ग्रेड का 6 to 8 का जो कि एलिमेंट्री टीचर होते हैं या माध्यमिक टीचर है 9 to 10 के या 11-12 के उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, ये सारा जो है आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन में। या फिर आप फिजिक्स के टीचर हैं 9 to 10 में, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जिला परिषद तो जिला परिषद से रिलेटेड जितना भी पोस्ट है ना वो बताया जाएगा। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा किस आप टीचर हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अपना यहाँ पे बताना होगा किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। यहाँ से सपोज मान लीजिए कि आपने आपने सेलेक्ट किया माध्यमिक टीचर का तो यहाँ पे आपका पूछेगा कौन सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, तो इनमें से आपको सब्जेक्ट भी अपना यहाँ पे बता देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कूल का डिटेल पूछेगा, हाँ सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे फिर पूछेगा नियोजन का संख्या यानी कि नियोजन लेटर नंबर आपसे पूछेगा जब आप ज्वाइन किए होंगे तो, और वो डेट पूछेगा, है ना। और आपका वो सर्टिफिकेट मांगेगा जो ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर स्कूल डिटेल आपको देना होगा यहाँ पे कि वर्तमान में विद्यालय का यू डाइस कोड आपको देना होगा और पोस्टिंग का स्कूल का नाम आपको देना होगा, वर्तमान में कौन सी पोस्टिंग पे है तो स्कूल का नाम बताइए, ब्लॉक कौन सा पड़ता है और अभी जो है नेम ऑफ करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं उसका नाम बताइए। फिर यहाँ पे जो है आपको डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, जैसे मैट्रिक का आपका बोर्ड का नाम या फिर आप अपने स्कूल का नाम, पासिंग कब किए थे, फुल मार्क्स कितना था, कितना आपको आया था, डिवीजन कौन सा था आपका, वही इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी कि जहाँ से आपको प्रशिक्षण मिला है, जैसे कि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है या कोई बीएड किया है, बीएससी एड किया है, उन सब के बारे में उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम, ठीक है, आपको देना है, नेम ऑफ बोर्ड का नाम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग कब किए हैं, फुल मार्क्स कितना था, कितना ऑब्टेन किए हैं और डिवीजन क्या था,
या बीएड किए हैं तो उसकी जानकारी दीजिएगा, या अदर कोई एलिमेंट्री एजुकेशन की है तो उसकी जानकारी दीजिएगा, या दक्षता परीक्षा दिए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे अदर्स में डाल दीजिएगा। फिर डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि पात्रता परीक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑप्शन दक्षता परीक्षा का भी आएगा, बीटेट का भी आएगा, एसटेट का भी है, सीटेट का भी। तो 2017 से पहले जो लोग नियुक्त हैं उनको बीटेट भी किए होंगे, जाहिर सी बात है, या दक्षता परीक्षा दिए होंगे 2012 में, तो इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, या आपने एसटीईटी सीटीईटी दिया है तो उसका भी जानकारी दे सकते हैं। पेपर 1 दिए हैं, पेपर 2 दिए हैं उसके बारे में, या दोनों दिए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। कब दिए हैं आप ये बताइएगा। रोल नंबर कब है, आप कितना था उस समय, और सर्टिफिकेट नंबर क्या था उसका, ये बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे उसको अपलोड भी कर देना है, ठीक है। और इन सब का भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ये स्क्रॉल कीजिएगा इसको ना ऐसे, तो यहाँ पे आपको अपलोड भी करना है इन सबको, ठीक है, इन सभी का डॉक्यूमेंट्स। यहाँ भी देखिएगा तो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है इनका, ठीक है। तो सबका डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, 500 KB के अंदर ही पीडीएफ बना के रखिएगा उसका, ठीक। तो ये हो गया आपका जो कि टीचिंग पात्रता परीक्षा का अपलोड करना है। फिर आपको अपना यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो 20 से 100 KB का और सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB का होना चाहिए। इसको अपलोड कर दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे सेव कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, तो डाउनलोड भी करके रख लेना है, क्योंकि आपको इस पे क्या है, प्रमाणित करवाना है। प्रमाणित कहाँ से होगा, तो आपके डीईओ प्रमाणित करेंगे आपको, वहाँ प्रमाणित करके तभी आपको जो है आपका एडमिट कार्ड अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और जो पेमेंट करेंगे उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी अपने पास रख लीजिएगा, 1100 रुपये जो लग रहा है आप लोग का। और बाद में पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और दूसरी चीज की दोस्तों, अगर आपने 3 ये कॉलम नहीं भरा है, जैसे कि नेशनलिटी अपनी बता दीजिएगा, प्लस आपका वैवाहिक जीवन क्या है, मतलब कि आप मैरिड हैं अनमैरिड है वो बता देना है। और एक जो कॉलम है यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मार्क्स, यानी कि जो भी आपके चेहरे पे कटे छटे का निशान है या हाथ पे कोई भी ऐसा निशान बताना है जिससे कि आपकी पहचान हो सके। तो ये तीनों भी जरूर आपको बताना है। तो ये जानकारी थी यहाँ से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।